पश्चिम बंगाल में मालगाड़ी खड़ी ट्रेन से टकराई। कंचनजंगा एक्सप्रेस से के 3 डिब्बे पटरी से उतरे, एक बुरी तरह हुआ डैमेज। हादसे में 15 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ पूरा। न्यू जलपाईगुड़ी रेल हादसे पर बड़ा खुलासा, सिग्नल की अनदेखी कर ट्रेन आगे ले गया था लोको पायलट। पीएम मोदी ने रेल हादसे पर जताया दुख, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। पीएमओ ने आर्थिक मदद का किया ऐलान, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद, घायलों के लिए 50,000 रुपए देने की बात की। रेल मंत्री ने 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख जबकि कम घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने की बात कही। रेल हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया दुख, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। पश्चिम बंगाल ट्रेन हादसे के बाद विपक्ष ने अश्विनी वैष्णव से की पद छोड़ने की मांग, कहा रेल मंत्री इस्तीफा दें। न्यू जलपाईगुड़ी हादसे के बाद बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, पिछले 10 साल में सेल्फ प्रमोशन का मंच बना रेलवे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 4 नक्सली हुए ढेर। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में मिली बड़ी कामयाबी, पकड़ा गया हिजबुल का आतंकवादी। रियासी में हुई आतंकी हमले की जांच एनआईए करेगी। 9 जून को रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर हुआ था आतंकी हमला। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। 21 जून को कश्मीर पहुंच रहे हैं पीएम मोदी, योग दिवस कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा, घाटी से दुनिया को देंगे खास मैसेज। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजभवन के परिसर में तैनात पुलिसकर्मियों को हटाया, उत्तरी गेट को जनमंच में बदलने की तैयारी। नीट धांधली मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना हुई गड़बड़ी, कहा गुनहगार को नहीं छोड़ेंगे, देंगे कठोर दंड। पी श्रीनिवास राव आंध्र प्रदेश टीडीपी के अध्यक्ष नियुक्त, टीडीपी सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं एन चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन ने दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने हजरत निजामुद्दीन इलाके में जल बोर्ड की पाइपलाइन का किया निरीक्षण। दिल्ली में जल संकट पर तेज हुई राजनीति, बीजेपी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। आम आदमी पार्टी हरियाणा की बीजेपी सरकार पर पानी ना देने का लगा रही आरोप। दिल्ली में जल संकट बरकरार, बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट के नतीजों को लेकर बवाल, रिपोर्ट में किया गया दावा, रविंद्र वायकर के रिश्तेदारों ने किया था ईवीएम से जुड़े मोबाइल का इस्तेमाल, जो कि खबर झूठी निकली। संजय निरुपम ने ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों को किया खारिज, कहा अमोल कीर्तिकर के वोट की 2 बार रिकाउंटिंग कराई गई, अगर चुनाव आयोग रिकाउंटिंग की इजाजत नहीं देता तो सवाल उठता। राहुल गांधी के बयान पर सीएम शिंदे ने दिया करारा जवाब, कहा महाविकास आघाड़ी जहां ज्यादा सीटें जीती है वहीं ईवीएम सही और जहां हारे हैं वहीं मशीन खराब, ये कैसी बात हुई। इलॉन मस्क के पोस्ट के बाद बढ़ा ईवीएम पर विवाद, मस्क ने ईवीएम के हैक होने और इसे हमेशा के लिए खत्म करने की बात कही। विपक्ष के सवालों पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी, ये नीति नहीं चलने वाली,
आप जीते तो ईवीएम हीरो, आप हारे तो ईवीएम जीरो। ईवीएम पर सियासी घमासान, सरकार और विपक्ष आए आमने सामने। चुनाव आयोग ने दी सफाई, कहा ईवीएम खोलने के लिए नहीं आता कोई ओटीपी। लोकसभा अध्यक्ष के लिए सियासी वार तेज, जेडीयू और टीडीपी को उकसाने का काम कर रहा विपक्ष। स्पीकर पद के लिए जेडीयू का बीजेपी को समर्थन, केसी त्यागी बोले हम बीजेपी द्वारा स्पीकर के लिए नामित व्यक्ति का करेंगे समर्थन। संजय राउत ने एनडीए पर किया हमला, कहा एनडीए सरकार अस्थिर, लोकसभा अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू बने तो हमारा समर्थन। कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल डीजल पर बढ़ाया टैक्स, हरदीप सिंह पुरी बोले कांग्रेस के पाखंड को उजागर करती है बढ़ी कीमतें। भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी, कई राज्यों में पारा 45 डिग्री के पार, 2 दिन बाद हो सकती है हल्की बारिश। और उत्तर प्रदेश में लू से हाल बेहाल, प्रयागराज में तापमान 47 डिग्री के पार पहुंचा। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टियां, 25 जून तक बंद रहेंगे स्कूल। 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश का रेड अलर्ट। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में हुआ जलभराव। अठारहवीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू, पहले सत्र का समापन 3 जुलाई को होगा। लोकसभा नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ पर चर्चा। सीएम चंपई ने गरीबों के घर पहुंचाई विकास की किरणें, झारखंड में 200 यूनिट तक की बिजली होगी मुफ्त, 25 लाख तक के नए राशन कार्ड भी बनाए जाएंगे। और केंद्र में मध्य प्रदेश से बनाए गए 6 मंत्री, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम को जताया आभार, प्रदेश कार्यालय में लाडली बहनों ने गाया गीत। वाराणसी में पीएम मोदी के ग्रैंड वेलकम की तैयारी, काशी में ढोल नगाड़ों के साथ होगा स्वागत, 18 जून को काशी आएंगे पीएम। झांसी में एसटीएफ ने 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार, 1 क्विंटल 27 किलो अवैध गांजा किया बरामद, करोड़ों रुपए बताई जा रही कीमत। रायबरेली के मेडिकल स्टोर में लगी भीषण आग, मेडिकल स्टोर में रखी सारी दवाइयां जलकर राख, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। एक्शन मोड में बहराइच की यातायात पुलिस, नायब तहसीलदार के वाहन समेत 2 वाहनों पर कार्रवाई, नायब तहसीलदार के प्राइवेट वाहन से उतरवाई लाल नीली बत्ती। बिजनौर में विद्युत विभाग की लापरवाही से गई 2 पशुओं की जान, किसान के घर के ऊपर से गुजर रहे विद्युत लाइन का जर्जर तार टूटने से हुआ हादसा। चंदौली में श्रद्धालुओं से भरी बस ने ट्रक में मारी टक्कर, 12 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर, झारखंड से जा रहे थे केदारनाथ धाम। और रायबरेली में मां ने उठाया खौफनाक कदम, 2 मासूमों की हत्या कर खुद भी फांसी के फंदे पर झूली। हरदोई में सस्पेंडेड कांस्टेबल ने किया सुसाइड, गर्रा नदी में लगाई छलांग, नदी में कूदने से पहले पिता को किया था फोन, कहा अब आप हमें जिंदा नहीं देख पाएंगे। रांची से पशु क्रूरता का मामला आया सामने, रमजान कॉलोनी में गौमाता के बछड़े को काटा, बकरी ईद के मौके पर की गई बछड़े की क्रूर हत्या। संभल में दबंगों ने महिला की दिन दहाड़े गोली मारकर की हत्या, भतीजा बोला 5 लोग चाचा को पीट रहे थे, चाची बचाने आई तो मार दी गोली। नोएडा में गन्ने वाले ने दंपति को थूक मिलाकर दिया जूस, विरोध करने पर किया भद्रता, पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। हरियाणा में सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम शुरू, सीएम सैनी बोले 100 यूनिट बिजली के 200 रुपए देने होंगे।
बिहार पुलिस ने अवैध शराब की खेप को किया बरामद। एक तस्कर को किया गिरफ्तार। प्लाई गोदाम की आड़ में हो रही थी अवैध शराब की तस्करी। शिमला में अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल के दूसरे दिन में मचा धमाल। बॉलीवुड सिंगर साज भट्ट ने अपने सुरों से मोहा मन। स्थानीय कलाकारों ने भी दी शानदार प्रस्तुति। सूरत में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। इलाके में मचा कोहराम। सच पता लगाने की कोशिश में जुटी है पुलिस। और असम में राज्य कर्मचारियों को नहीं मिलेगी मुफ्त बिजली। सीएम शर्मा बोले, वीआईपी संस्कृति खत्म कर रहे हैं। 1 जुलाई से अपना बिल खुद भरेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ममता पर उठाए सवाल। कहा, चुनाव के बाद सिर्फ बंगाल में ही क्यों होती है हिंसा, जबकि देश के बाकी हिस्सों में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने की आईटीबीपी के जवानों की तारीफ। कहा, हमें अपने बहादुर हिमवीरों पर गर्व है। और किताबों से बाबरी मस्जिद और गुजरात दंगों का जिक्र हटाए जाने पर बोले एनसीईआरटी प्रमुख, दंगों के बारे में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के कोलकाता ऑफिस में बम सूचना मिलने के बाद मौके पर बंगाल की पुलिस पहुंची। बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा। डॉग स्क्वाड पहुंचा। जांच के बाद पुलिस ने कहा, संदिग्ध चीज बम नहीं है। और सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी माताश्री से एम्स में की मुलाकात। मां का जाना हाल, हॉस्पिटल में हुए इमोशनल। लखनऊ में एक शख्स ने 4 लाख रुपए के गहनों पर किया हाथ साफ। आभूषण मालिक के सामने से ही भागा। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। और सोसाइटी में फिर गरमाया बकरा काटने का मुद्दा। मुंबई की एक सोसाइटी में बकरा काटने की तैयारी में थे जिहादी। हिंदुओं ने सोसाइटी में बकरा काटने का किया विरोध। जिहादियों ने दी जान से मारने की धमकी।